आपको कोई जरूरत नहीं ऐसी झूठी बात पर विश्वास करने का। जब आपके पास सच्चाई है, आप जानते हैं, आपके हाथ से आप पता, जब जान लिया किसी आदमी को कि ये ऐसा है तो खत्म काम। जब वो आपसे नीचे ही है तो आपका क्या मतलब है उसके सामने झुकने, उसकी तरफ दौड़ने। इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन में आप अपने चित्त पे ध्यान दें। जब चित्त पे जरा भी ध्यान आप दें तो देखिएगा कि चित्त विषय की ओर दौड़ रहा है, उसके मेस्मरिज्म में या उसके धड़क भड़क में, उसकी आर्टिफिशियलिटी में हम, क्योंकि बोला आदमी आर्टिफिशियलिटी जानता है, तो सबके सामने अपने साथ भी दिखाता है। इसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होती, इसमें कृत्रिमता बिल्कुल है, सारी कृत्रिमता एकदम गिर जाएगी। यानी ये भी कृत्रिमता कि हम कुछ हैं, हम फलाने हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब कृत्रिम। हम क्या हैं सब आप समझ गए, हम सिर्फ आत्मज हैं, रियलाइज। हम सब एक ही धागे से बंधे हुए जान रहे हैं और लहर के ऊपर में साथ साथ उठ रहे हैं और साथ साथ सब एक साथ। मैं किसी को कहती हूँ कि आओ, शुरू में ऐसा है शराब खाने का भी एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि भैया आओ, वहाँ एक ढोल पीस के आदमी कहता है आओ आओ, यहाँ शराब सस्ती मिलती है, एक बार आओगे थोड़ा चस्का लगेगा भैया तो ठीक होएगा। चस्का लगने की बात है, तब फिर सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते। शराबी से पूछो, मैं तो ऐसे ऐसे गरीब लोगों को शराब पीते देखते बड़ा हमारा नौकर है वो थोड़ी शराब पीता है, तो लंदन जाने का तो इनका तुम्हारा तो शराब का रिश्ता नहीं और ये पी पा के आएंगे। तो मैंने कहा देखो शराब मेरे घर में चल नहीं सकती, देखो तुम पहले माता जी देखिए भाई बात ये है कि लंदन में तो मैं पीऊँगा। तो मैंने कहा आप यहीं बैठिए, पहले वो रोकना बहुत मुश्किल जाएगा मेरा। मैंने कहा रुकवा मैं दूंगी, लेकिन तुमको प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ चलो। क्या बड़ा मुश्किल, माता जी ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो नहीं तो शराब वहाँ तो सच्चा आदमी है, शराब तो मैंने कहा मेरा तेरा चल नहीं सकता, मैं इधर जलूंगी तो उधर शराब पी क्या चलने नहीं आए, तो यही रहेगी, सीधी बात, हिसाब किताब ठीक है। तो तेरे को पीना है तो वहाँ नहीं चलता, अगर तेरा काबू हो कर मेरा काबू नहीं। ऐसा ही आप कहते कि अब मेरा काबू नहीं, मैं दूसरा ही हो गया, अब मेरा काबू कहाँ रह गया, अब तो मैं इसी में बहाता हूँ। धीरे धीरे देखना घर वाले भी आपके व्यवहार से देखें आश्चर्य। जो लोग महाकंजूस होंगे वो खुद देखेंगे कि इतनी पैसों की चिंता नहीं, पहले 1 पैसे का हिसाब, 2 पैसे का हिसाब, इसने इतना दिया, इसने इतना लिया, अपने वहाँ पर चलने दर्द हो गई, थोड़ा 2-4 रुपये छोड़ो, क्या करें कि टैक्सी वाले से झिझिक रियलाइज आदमी ले भाई इतना है, सब भगवान के हवाले में छोड़ो। धीरे धीरे उस आदमी में इतना भोलापन आ जाता है, पूरी तरह से भोला हो, बिल्कुल भोला, मतलब जैसे छोटा बालक होता है तो सब कुछ माँ पे छुटा हुआ है। वो रोता है कभी जब उसको भूख लगती है, उसकी माँ उसको दूध देगी, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ पर है। जो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा सा माँ कहते थे जा तू कमा और खा, लेकिन जो बच्चा पूरी तरह से उस माँ पर है, जो पूरी तरह से अपनी माँ पर छोड़े हुए हैं, उसको कोई चिंता नहीं, उसको टाइम से दूध मिल जाएगा, उसको टाइम से देखा जाएगा। जब एक साधारण मनुष्य की माँ इतना करती है तो जो सारे संसार की माँ और सारे संसार का पालन करता प्रभु परमेश्वर है, वो कितना हमारा विचार। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि रियलाइजेशन में आपसे दिव्यता है, दिव्यता जो है वो देखने वाले देव भी आपके साथ लगे रहते, देवताएं आपके साथ घूमते। ये आपको शायद पता नहीं कि हर एक के ऊपर में 50 देवता मंडरा रहे, 50 देवता आपकी रक्षण करेंगे क्षण क्षण क्षण, लेकिन जब देखेंगे कि आप अपने से लगा कर छोड़ करके भाग जाएंगे, सीखने वाले आपकी दिव्यता खो जाए। वाइब्रेशन का रुकना ही माने दिव्यता का खो जाना है क्षण में, लेकिन जहाँ वाइब्रेशन आते हैं वहीं उसकी सुगंध फैलती है, वहीं देवता लोग और वही देवता लोग आकर के और आपको मर जाएंगे। जैसे सुगंध बंद हुई भाग, उनका काम ये है जैसे कि फूलों पर मधुकर मंडराते हैं, ऐसे देवताओं का काम है कि आपके करने, और आप ही का काम है, मनुष्य ही को ये कार्य करने का है। और मनुष्य जितना ही अपने को भोलापन में रखे, जितने साथी में रखे, देखते रहे कि ये काम करने में हम क्या चालाकी बरतें। जरा देखा चलिए चालाकी करने, अपने से कहिए हाँ मित्र चले चालाकी करने, हंसी आई जैसे वाह वाह क्या चालाकी कर रहे हैं, एकदम उसका एंटीडोट पता चल जाएगा। क्या आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसका इस चालाकी स्वभाव का हमारा इलाज क्या है। ये चालाकी सिखाता,
हमें भी लोग आकर बड़ी चालाकी से बात करते हैं, हम भी बिल्कुल भोले बन के सुनाते रहो सुनाते रहो। क्या चालाकी करेंगे आप बात, क्या चालाकी कर लेंगे आप? हमको दे ही क्या सकते हैं जो हमारे साथ आप चलाए? कोई भी आदमी चालाकी से कुछ भी पंजा हमारे ऊपर डालना चाहे हाथ में नहीं लगेगा। और वही अगर सादगी से और भोलेपन से तो हम जीत जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे आदमियों पर जो भोलेपन से हैं। इसके लिए तो हम प्राण अपने लगा देंगे कि जो भोला इंसान। और ऐसे चालाक आदमी जो अपने को बहुत समझते हैं, एक दिन उनको भी पता होता है कि सारी चालाकी आकर उनके खोपड़ी में बैठ गई। सारी चीज हमारी सारा बॉडी चलती है, जिस जगह से जाती है वहीं जाती। हम चालाकी दूसरे से करते और चालाकी हमें खा जाती। एक आदमी दूसरे चालाकी करता है, वो समझता है सब लोग समझते चालाकी करा, वो उसको चालाकी करे, इसलिए पता नहीं दोनों के दोनों धड़ से गिर जाए। इस चालाकी करने में ही हमारा देश टूट। और ये सारी चालाकी आती कहाँ? ये चालाकी इसी कारण हमारे अंदर आती है क्योंकि हम लोग पूरी समय डरते रहते। यहाँ डरने की कोई सवाल ही। अगर समझ लीजिए किसी का कोई चक्र भी पकड़ गया तो हम डरते नहीं, हम आप कहते चलो भाई पैसा अब हमारा निकाल, और पैसा फौरन कहते भाई तू अब मेरा दे। और अगर हमारे पास अगर कोई गड़बड़ हो घर में बात, तो हम किसी पड़ोसी से जाके नहीं बताएंगे, छिपा लेंगे दरवाजे के अंदर कि भाई इससे न कहो, हाँ लड़की का ऐसा हो गया, मेहरबानी से किसी से मत कहना, क्योंकि हम दूसरे से डरते। ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी से बताएंगे। और जब दूसरा ही हमारा अंग प्रत्यंग हो गया तब इसमें डरने की कौन सी बात है? ये तो सभी हमारे हो गए हैं। तो कोई सी भी बात हो गई हमारे अंदर, कोई भी दोष हो गया, हम जाहिर कर देंगे भाई हमारा पकड़ा है, इसे निकाल दो, हटा दो। अब हृदय चक्र का किसी का पकड़ना है, ऐसे अगर किसी का तुम्हारा हृदय चक्र पकड़ा है तो मेरे वो मुंह तो मार देगा। लेकिन आप में से किसी का अगर हृदय चक्र पकड़ा तो फौरन माता जी हमारा हटाओ, निकालो, अभी निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अपना जिसे हम दोष समझते हैं, जो हम हैं वही खत्म हो चुका है, वही रिश्ता टूट गया। ये जो हम हैं, जो हमारे चक्रों के दोष हैं, वो हमारे नहीं, क्योंकि हम अविनाशी, वो शक्ति, वो इन चक्रों के दोष हैं। और इस चक्रों के दोष निकालने के लिए हमें क्या डरने की कौन सी बात है? हम तो अविनाशी, निष्कलंक असंग में खड़े हुए, हम अलग हैं और ये चक्र अलग है। तो चक्रों में खराबी आ गई, ठीक है हम निकाल देंगे, हम नहीं निकालेंगे तो दूसरा हमारा हाथ निकाल देगा। अगर हमारे यहाँ सुई चुभी तो क्या यह इस हाथ को नहीं पता होगा, ये इसी हाथ से निकाल दे। ऐसा भोला आदमी, आप ही लोग कितने भोले हैं जो आकर कहते हैं मेरा ये पकड़ गया, मेरा ये पकड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा। ये भोले पर चले। कोई अपना दोष बताता है किसी को? कोई कभी नहीं कहेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी परसों शरद ही उनका दिमाग पकड़ गया, तो आए पकड़ के हाथ मेरे पास, मेरे माँ मेरा तो सर पकड़ गया। अभी भी सबसे बताते मेरा सर पकड़ गया, पकड़ जाता है, दिमाग बौखला जाता है। लेकिन इसको आदमी दोष नहीं समझ, क्योंकि जो हम है वो अहम से हट, वो दो हो। ब्रह्म जो है वो अलग हट गया है, और वो अलग हम देख रहे हैं कि हम वो नहीं है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम तादाद में पा रहे थे। लेकिन हम उससे तादाद में पड़ गए हैं जो कि अविनाशी, निष्कलंक है, जिससे कलंक नहीं। वो सर्वशक्तिमान, निर्भयता में, ज्ञान पूर्ण, प्रेममय, सुंदर ख्याल। ऐसे अपने स्वरूप को देखने वाला आदमी काहे को चालाकी करने जाएगा? कभी नहीं करना है। आदमी जो तुच्चा होता है, छोटा होता है, डरपोक होता है, घबराता है, जिससे सारी दुनिया लौट रही, वही चालाकी। जो खुद ही राजा बना खड़ा हुआ वो क्या, किसे चालाकी करे? उससे किसी से जिससे लेना ही नहीं, वो किससे चालाकी? आप अपने पर देखें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम आपके लिए ये तो चांद सितारे तोड़ना, भाई छोड़ो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कार्य। लेकिन जब करने पे आता है तो देखते कि छोटी बात में फिसल जाए, छोटी सी बात में फिसल जाए। वजह क्या? कि रिलेटिवली सब चीज चलती है, एब्सोल्यूट में नहीं चलती, किसी न किसी चीज के साथ जुड़ के चलती। ये बन जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए तो बस गए आप काम, मेरा घर बार ठीक हो जाए तो
मेरे लड़की की शादी हो जाए तब मैं आऊँगा ध्यान में। गए आप कहाँ से? मेरे लड़की की शादी हो गई करी ना आपका ठीक है, फिर भी भाषा बोल गए। मैं शादी होगी ना आप आएंगे। वो कहते हैं ना 100 मन तेल हुई है ना राधा नची है, वो बात। ऐसे संकल्प विकल्प वही मन करता है जो पूरी तरह रियलाइजेशन का भी मजा नहीं सकता। ये हो तो वो हो तो वो, इससे क्या मतलब? है तो है, इस वक्त है, जो है तो इसी वक्त है, और जो पाने का है इसी वक्त है, हर क्षण पाने, हर मिनट पाने का। और जो सीधा भोला भाला आदमी है, हर क्षण उसके अंदर से जीवन बहती रहे, उसके भोले का। ऐसा आदमी सबको प्यारा लगता है। किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि वो सोचते इसको हम बुद्धू बना रहे हैं, किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि सोचते इसको हम एक्सप्लॉइट कर लें, 2-4 रुपया निकाल लें, किसी को इसलिए भी प्यारा लगता है कि ऐसे आदमी की कंपनी बड़ी सुहानी है, बड़ी मजेदार होती, उसकी बातें बड़ी प्यारी होती। चोर ठगों को बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं उनके गले की माला खींच लें, उनके कमर की करधनी खा लें। चक्कों को इसलिए बच्चे पसंद है कि उनको ले जाके बाजार में बेच डालेंगे, उनसे पैसा कमाएंगे। लेकिन किसे हृदय आदमी को बच्चे इसलिए पसंद है कि उनकी कंपनी में ऐसा लगता है जैसे फूलों के साथ आप रहे, उनके साथ आप भी बच्चे हो जाते हैं, इसलिए बच्चे बड़े प्यारे। तो अब ये तो आप पर निर्भर है। लेकिन बच्चा तो बदलता नहीं, चाहे वो चोर चक्का हो और चाहे वो हृदय हो, सबके लिए वो सुगंध ही है। और जब तक वो सुगंध है वो लुटते, जब तक उसको अपने अंदर से सुगंध लुटाने की उसमें शक्ति बनी हुई है, तब तक उसको कौन लूट सकता? रुपये पैसों में लुटना ये कोई लूटना नहीं, लेकिन अपनी सुगंध लुटाने की शक्ति जो खो देता है वो जरूर लुटता है, और वो सब चालाकी से, और उसमें दिमागी जमा कर जाते हैं बहुत। एक तो अहंकार भी बड़ा जबरदस्त रहता है कि माता जी ने कहा कि वहाँ आओ ध्यान में, मैं इसके बड़े घर की बहू, मैं वहाँ कहाँ जाके बैठूंगी जमीन पर, वहाँ तो सब लोग मेरे सर पे हाथ रखते हैं। आप इतने बड़े घर की बहू आज नहीं है, कल क्या किया? और इतनी बड़े घर की बहू होकर के भी जब आपको आनंद नहीं मिला तो आज जमीन पर ही बैठ करके अगर आनंद मिलता है उसे स्वीकार करना। इतनी भी अगर अकल आपके अंदर नहीं है तो आप पता ही, भोले आदमी में अहंकार नहीं है, उसको अहंकार होता ही नहीं। अहंकार की क्या मालूम है, उसको पता नहीं रहता अहंकार। उसको बोले जमीन पर बैठ जाए ना, बैठ जाए, उसको बोले यहाँ बैठ जाए, बैठ जाए, उसका कभी भी अहंकार नहीं दिखता। आप लोगों का अगर कहीं भी अहंकार दिखे तो समझना चाहिए रियलाइजेशन थोड़ा कच्चा है, दोनों कोई पकड़ा आ जाना यहाँ पर दिखाने के। माता जी कुछ चीज पकड़, छोटी सी चीज में लोगों का अहंकार दिख जाए। जैसे अभी वो ट्रेन में बैठते बैठे एक आदमी मेरे पास बैठ जाए, किधर बैठे, दूसरा उधर बैठ जाए, उन्होंने हमको पास में नहीं दिखाया। ऐसी छोटी छोटी चीज पर अगर आपका अहंकार टूटता है तो ये सोच लेना चाहिए कि हम रियलाइजेशन में अभी पूरे खड़े उतरे नहीं है। क्योंकि आपने मुझे देखा, मुझे कुछ समझता नहीं, हालांकि मैं बहुतों का अहंकार दुखाती हूँ क्योंकि मैं एकदम बेवकूफ़ इंसान हूँ। मुझे प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी प्रोटोकॉल मुझे कतई नहीं आता है, जीवन भर नहीं आया और अब कभी आने नहीं आया कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनसे ऐसी बात करनी चाहिए, इनसे ये कहना चाहिए, कोई आए उसको एकदम बहुत ये करना चाहिए। मैं तो किसी को भी गले से भी लगा लेती हूँ, कभी किसी को झाड़ भी देती हूँ, किसी कुछ भी करती हूँ। लेकिन जब तक मेरे अंदर प्रेम करने की शक्ति है तब तक मेरा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रेम से बढ़ के और कोई प्रोटोकॉल ही नहीं सिखाने वाला। बढ़िया लोग कभी कभी आश्चर्य में रहते। अभी मैं वहाँ गई थी, मुझे वो पहचानते नहीं थे, उनके पिता रोने लगे, लड़की के 26 साल की लड़की मरे तो उसको मैंने अपने जी से लगा दिया। वो भी आदमी है, बहुत चक्कर आ गई कि औरत में क्या है, एकदम से ऊपर वो रोने लगे, यहाँ पर सड़क पे रोने लगे। तो वो सब कुछ जो कि सोचा साचा जाता है वो सब चालाकी। ये क्या कहेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते कहेंगे, कहने दो क्या कहेंगे, जो मैं हूँ तो मैं ही रहूंगी। किसी के कहने न कहने से कोई बदलने नहीं वाला, किसी के बकने से कोई बदलता नहीं। कोई कुछ भी बकता रहे, बकने से कोई बदलता। जो आप है वो आप ही है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि आप अपने से सच्चाई रखें, आप अपने साथ झूठ न बरतें, आप अपने दिमाग में चक्कर न चलाएं।
चालाकी न करें अपने ही साथ, हम असल में अपने को ठगते रहते हैं सुबह से शाम। देखते रहिए आप अपने को किस तरह से, तब आपका मन बताएगा कि हाँ मैं बड़ा ठगू हूँ, अपने को ठग रहा हूँ। वाह अरे क्या कहें, असली ठगू हूँ मैं अपने को ठग रहा। आज सभी लोग करीबन पार हैं, एक आध दो लोगों का कुछ कुछ रुक गया। अब जब वाइब्रेशन रुक गए हैं, इसको चलाने का बहुत सा तरीका आप ही लोगों ने खोज निकाला। जैसे फोटो पे कैसा करना चाहिए, इस तरह से कहाँ पर क्या देना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए कौन सा चक्र बैठा हुआ है। जैसे कि आपके अगर हाथ में वाइब्रेशन नहीं आ रहे तो कोई ना कोई उंगली कट कीजिए आप, इससे आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे ये बीच में जो है ये आपका नाभि चक्र, ये नाभि चक्र पे है। फिर ये जो चक्र है विशुद्धि चक्र, फिर ये चक्र आज्ञा चक्र, और ये चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपका आधा चक्र जो सबसे छोटी नहीं है अनंत, क्योंकि नाजुक है ना और सबसे भोला होता है। हृदय में जो वास करता है सबसे भोला है, श्री शंकर सबसे भोले, क्योंकि हृदय ही है। हृदय बिल्कुल भोला भाला है, मतलब उनको ये भी नहीं हो सकता राक्षसों को तब तो उन्होंने वरदान दे के रखे मुझे सताने के लिए। लेकिन है भोला आदमी को ये भी नहीं हो सकता कि मैं किसको वरदान दे रहा। अपनी बीवी को उठा करके दे दिया उन्होंने रावण। ऐसे भोले शंकर जी हृदय में वास करते, उनको कौन ठग सकता। शंकर जी को कोई ठग ले तो बीवी को ले गए, लेकिन बच गई ना उनकी बीवी, तो ले जा सका। और वो जो भी बोलते हैं वरदान भी देते, उससे लूप खोल जरूर बच जाता है। ये उनके भोलेपन से, वो तो बेचारे अपना पूरा देते हैं आशीर्वाद, लेकिन उसमें एक न एक कोई गड़बड़ ऐसी छूट जाती कि जिससे वो मर जाता आदमी। नरसिंह अवतार में आप जानते हैं कि उन्होंने वरदान दिया हुआ था, इसमें पकड़ आ गई मारे। रावण को वरदान दिया मारे, कंस को वरदान दिया था मारे गए, नरकासुर महिषासुर सब मारे गए, वरदान दिए हुए। उनके वरदान के लूप खोल भी ये शंकर जी के भोलेपन का ही निशान। और उनका जो नटखटपना है विष्णु जी में, इसे इनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलते रहता, शंकर जी और विष्णु जी का बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन। और जब तक वो बैठे हो आपको चिंता की कोई बात नहीं, कभी आप शंकर जी बन जाइए, कभी आप विष्णु जी बन जाइए। एक हल्की तबीयत है, एक बिल्कुल लाइट हार्टेड है, बहुत सीरियस बात नहीं है, सीरियस नहीं है, बिल्कुल लाइट। अपने मन को एकदम लाइट करें। छोटे बच्चे को हल्के चीजें, अभी अगर एरोप्लेन आया उधर देखेंगे, जिधर आया उधर देखेंगे, उधर कोई गया उसको देखेंगे, हर एक चीज को। एरोप्लेन हमारे यहाँ आता है हजारों बार, जितने बार एरोप्लेन आएगा सब बच्चे बाहर दौड़ करके बाय बाय एरोप्लेन। उसका समुद्र का पानी आता है 2 बार, जितने बार समुद्र का पानी आएगा उसके बाद सब बच्चे दौड़ के जाएंगे, उसको ग्रीस करेंगे, फिर लौट कहीं भी कोई हलचल हो जाए दौड़। कहने का मतलब ये है कि जो भोला आदमी होता है वो परमेश्वर के पास तभी वो भोला है। वो दिखने में ना इतना व्यवस्थित है, ना ही उसमें कोई विशेष बात आपको चमत्कार दिखाई दे, ना उसको बुद्धि चातुर हो, लेकिन वो साधु है। और ऐसा आदमी हमारे सहयोग के लिए बेस्ट है। जो भोला सीधा सादा सरल आदमी होता है। और अधिकतर मैंने ये भी देखा कि जो जीनियस लोग होते हैं, बड़े विद्वान, वो भी बड़े भोले। मैं मिली हूँ कुछ लोगों से, मुझे कभी कभी उससे भोले बनते ऐसा ये आता है, इतनी भोली जैसे बात करेंगे कि लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो। इतने ज्ञानी पुरुष होकर भी इतने भोलेपन से बात करते, कभी कभी आश्चर्य था, क्योंकि वो जो ज्ञान उन्होंने पाया वो परमात्मा से पाया, और उनके भोलेपन की वजह से ही उनके अंदर निकला। आप बात करें ना करें ये मेरा मतलब नहीं कि बकबक करें, लेकिन ये है कि अंदर से हंसी खेलती दुनिया है। एक छोटे बच्चे, अधिकतर बच्चों के कंपनी में रहे, बुढ़ों कंपनी में मत रहते हैं। मैंने हमारे यहाँ कोई 80 साल के भी लोग 18 साल के हो गए, तो ऐसे लोगों की कंपनी में रहा करें कि जो बच्चों जैसे, और अपना मन भी बच्चों जैसा ताजा है। इससे सहयोग में बड़ी मदद रहेगी, आदमी आगे बढ़ता है। बच्चे जब मेरे पास पार होते हैं, मैं देखती हूँ कि वो बड़ी
श्रद्धा से। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, आप जानते हैं, दोनों पार ही पैदा हैं। रोज घर में झगड़ा के पूजा में भी जाने का माँ के साथ, पूजा में भी जाने का। मुझे लगता है कि दोनों मेरे गोद में यहाँ बैठ जाएंगे, इससे बेहतर ये कि इनसे का रोज सवेरे उठ करके, देखिए छोटे बच्चे 1.5 साल के 1 2 साल, रोज सवेरे उठ करके दोनों पैर के नीचे में हाथ रख के और सर लगा करके आधा घंटा में, कौन बच्चा रहेगा दूध पिए बगैर? वो किए बगैर उनका होता ही नहीं, जैसे कि दूध से भी ज्यादा जरूरी चीज है पैर। और आके पड़ी है, फिर कहेंगे अब उनको मैंने बड़ी वाली बताया कि इसको कुंडलिनी कहते, कुंडलिनी पर पैर रखो। और छोटी वाली जैसे उनके हम हाथ रखेंगे, कभी यूं कभी यूं, अभी उस दिन अपनी उनकी नौकरानी थी, इसलिए तुमसे गरम गरम आता है, जाओ नानी के पैर पकड़ो, बड़ी वाली के। और उनको लगन है नानी हमको पूजा में ले जाए, रात दिन नानी हमको पूजा में। अब वो छोटे छोटे बच्चों को तो जिसको बिस्कुट चॉकलेट अच्छे लगते, चॉकलेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पूजा में ले जाए। जैसा बच्चा अपनी माँ चाहिए, उसको कुछ क्रिया कीजिए तो उसकी माँ चली जाए तो होता है, ऐसे ही वो भी। कहने से नहीं होगा, मैं कहूँगी भैया नहीं शराब पियो, ऐसे नहीं है। और शराब तो मुंह में लग जाएगी, लेकिन ध्यान नहीं लगने वाला। ध्यान मुंह में नहीं लगने वाला आसानी से, शराब लग जाएगी। ध्यान मुंह में जब लग जाएगा तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपकी इच्छा बहुत जरूरी है, आपकी इच्छा बहुत ज्यादा कीजी जाए, मानी जाती है, इसका बड़ा मान है। और इसीलिए आपको इच्छा करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बस तेरी लगन लगे, तेरी बस तेरी ही अंदर में समा है, बस जो जैसे जैसे आदमी ये कहता जाएगा, ये सब कहता जाएगा, धीरे धीरे जैसे यही भक्ति है, अब यही भक्ति है, उतरता जाएगा अपने ही अंदर, अपनी ही गहराई में, अपनी ही सुंदरता में चलता जाएगा। और इस सुंदरता का जो ऊपर से अंदर से जो उसका सुनना और उसका प्रकाश, तो सारे संसार के जितने भी विषय और उसकी जो आभा है उसको भूल